हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिल्ली को व्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे और जो अपनी फिजिकल की प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर रहे होंगे। जो कट ऑफ की वीडियो मैंने बता दी थी कि कितनी आपकी कट ऑफ हो जा सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कमेंट आ रखा था बार बार मेरी हर वीडियो पे कि सर डॉक्यूमेंट के लिए एक वीडियो लेके आओ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए फिजिकल के टाइम पे। दो टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो चेक होंगे, वेरीफाई होंगे। एक तो आपका फिजिकल के टाइम पे वहाँ पर सिर्फ जो सॉफ्ट कॉपी है आपकी वो चलेगी, आपको उन चीज़ों की कॉपी करवा लेनी है और वो चीज़ देखेंगे आपसे। ठीक है। और जो जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब आपसे जो ओरिजिनल है वो लेंगे और वो आपके सबमिट हो जाएंगे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें आपने अप्लाई कर रखी थी, ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम जो जो चीज़ आपने, एक तो आपके पास फॉर्म हो कि जो आपने जिस टाइम अप्लाई किया था वो फॉर्म निकला आएगा। ठीक है वो। दूसरी चीज़ आपका एडमिट कार्ड हो, एडमिट कार्ड भी आपको निकलवा लेना है। उससे अलग आपका ड्राइविंग लाइसेंस, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो आपके पास क्या होना चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। और मार्कशीट के साथ एक अलग से पेज होता है, वो पासिंग पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं शायद उसको। एक जिसने भी सीबीएसई से कर रखी होगी ना उसके साथ अलग से एक पेज आता है, वो भी ज़रूरी है। ठीक है। वो आपके पास हो, नहीं हो तो आप स्कूल से वो मंगवा लो। मेरे पास नहीं था तो मैंने स्कूल से वो दोबारा मंगवाया था। और वो लास्ट में भी चाहिए और इस टाइम भी आप लोगों का चेक करेंगे। ठीक है। फिर एस सी एस टी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अपना जो वो आपका स्टेट का भी चल जाएगा। एस सी एस टी का जो भी सर्टिफिकेट है वो आपके पास हो और उसकी फोटोकॉपी भी हो, वो स्टेट का भी चल जाएगा, उसमें कोई क्रूशियल डेट नहीं होती। दूसरी चीज़, अगर कोई ओबीसी सी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का चलेगा आपका सेंटर का। ठीक है। सेंटर का बना हुआ होना चाहिए आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट। वो भी आपके क्रूशियल डेट नहीं होते, सिर्फ ये है कि ये जो लास्ट डेट थी ना फॉर्म भरने की उससे पहले के हुई है सारे के सारे डॉक्यूमेंट। इन चीज़ों में ये कंडीशन थी। आपका ओबीसी का, एस सी एस टी का जो भी सर्टिफिकेट है वो हो जाना चाहिए आपका जो फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले पहले के। फिर आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। वो हो जाना चाहिए आपका क्रूशियल डेट का, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना, अप्रैल से मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसके बीच का होना चाहिए। ना उससे पहले का चलेगा ना उसके बाद का चलेगा। ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पिछली बार भर्ती में ऐसे ही वो एक्सेप्ट कर लिए थे ईडब्ल्यूएस के। और ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करने के बाद क्या हो गया था कि उस भर्ती पे ना कोर्ट केस कर दिया था बच्चों ने कि नोटिफिकेशन में कुछ और मांग रखा था और आपने कुछ और एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके दोबारा फिर वो बुलाए गए थे, उनके साइन वगैरह हुए थे, कोर्ट केस अभी शायद अभी भी कोर्ट में वो केस चल रहा है। तो ऐसा ना हो आपका क्रूशियल डेट का हो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी जो सर्टिफिकेट होता है वो आपका सेंटर का हो और जो आपका फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले का हो सिर्फ। ठीक है। और सेंटर का चलेगा। एस सी एस टी का वो स्टेट का बेस होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका चल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके आधार कार्ड प्रॉपर उसमें नाम और फादर नेम है वो, ठीक है, एक ही हो जाना चाहिए। किसी में ये नहीं कि सरनेम कुछ और है और आपका नाम कुछ और है, ऐसा नहीं, बिल्कुल हर आपके डॉक्यूमेंट में जो नाम है वो सिमिलर होना चाहिए कि अगर सरनेम लगा रखा तो सभी डॉक्यूमेंट के अंदर सरनेम हो, अगर नहीं लगा रखा तो उनमें भी नहीं हो। ठीक है। अगर ऐसा है तो आप करेक्ट करवा लो, उसको ठीक करवा लो। अगर फादर नेम में अगर कुछ ऐसी मिस्टेक है तो आप एक एफिडेविट जरूर साथ में लेके जाना आप लोगों को कि एक एफिडेविट हो और उससे आप लोग ये प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ यही है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट सारे यही थे आपके, 10वीं 12वीं और एस सी एस टी के जो भी सर्टिफिकेट भाई। बाकी जो एनसीसी के कैंडिडेट हैं वो एनसीसी का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, ए बी सी। ठीक है। उसके मार्क्स मिलते हैं, सी के आपके 5 नंबर होते हैं, बी के आपके 3 नंबर होते हैं और ए सर्टिफिकेट के आपके 2 मार्क्स होते हैं। और जो एक्स सर्विसमैन है वो अपना एक्स सर्विसमैन का जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है उनका अपना जो सर्टिफिकेट होता है वो जरूर लेके जाना है।
ठीक है। और साथ में फ़ोटो लेके जानी है कि आपके पास फ़ोटो हो प्रॉपर अच्छी, और जो भी सिग्नेचर आपने वहाँ पे ल लगाए थे ना, जब आपका फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे, तो वैसे ही आपने हर जगह पे सिग्नेचर करने हैं। आपके वहाँ पे भी सिग्नेचर हुए होंगे जब आपने एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन सेल के अंदर भी, और यहाँ पे भी वैसे ही साइन वगैरह करने हैं, ठीक है? तो यही थी आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि डॉक्यूमेंट एक तो जो आपने वहाँ पे अप्लाई किया था ना, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज़ हो। दूसरी चीज़, अगर सर ये डॉक्यूमेंट मेरी क्रूशियल डेट का नहीं है, या फिर अगर कहीं पे भी वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाता है, तो आप भर्ती से रिजेक्ट नहीं होगे, आप यूआर कैटेगरी में फाइट करोगे, अगर उतना आपका स्कोर है तो। ठीक है? बाकी आपकी एज है, वो यूआर कैटेगरी के जो क्राइटेरिया है ना, सारी चीज़ें उसी को फ़ॉलो करनी चाहिए, तब आप यूआर कैटेगरी में आओगे और वहाँ पर फाइट करोगे आप, ठीक है? बाकी अपनी जो तैयारी है वो मन लगा के करते रहो, ठीक है? अच्छे से जो अपनी प्रिपरेशन है उसको जारी रखो, तो आपके फिज़िकल और 27 जनवरी से आपको पता ही है वो स्टार्ट हो जाएँगे, और आप अपना 100% देना, बेस्ट देना, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सेलेक्ट होगे। किसी भी चीज़ को ना ईज़िली मत लेना कि डॉक्यूमेंट यही चल जाएगा, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो ये लाइट भी चल जाएगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना, आपको सीरियसली हर स्टेप को फॉलो करना है, और आप जल्द ही सक्सीड होगे और कामयाब होगे, और जल्दी आप ट्रेनिंग है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि ये भर्ती थोड़ी सी जल्दी होने की उम्मीद है, तो जो रिजल्ट है आपका वो भी जल्दी देखने को मिलेगा, 2-4 दिन के अंदर आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा, और उसके अंदर आप नॉर्मलाइजेशन स्कोर और अपना जो फाइनल स्कोर है वो देखने को आप लोग देख पाओगे, ठीक है? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, और वीडियो को जहाँ तक हो सकता है शेयर करो आप लोग, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, जय हिंद।